नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है जी। अपने अर्थमेटिक चल रहा था जी। अर्थमेटिक में अपने टाइम एंड वर्क टॉपिक अपना चल रहा था जी। कार्य, समय और कार्य। इसमें कुछ एक क्वेश्चन तो अपने बना लिए थे, 10-12 क्वेश्चन तो अपने बना लिए थे। ठीक है भाई, ये अपने हो गया था जी, ये भी हो गया था। ये आपको होमवर्क दिया गया था भाई। ठीक है, चलो भाई, ये आपको होमवर्क दिया गया था। आई होप सारों ने बनाया होगा। चलो भाई, इसको बना लेते हैं। जिन्होंने भी नहीं बनाया तो चलो इसको बना लेते हैं भाई। देखो कि टीना है, टीना, टीना, फिर भाई टीना के बाद मीना है, ये लो भाई मीना। मीना के बाद कविता है, ये लो भाई कविता। ये अलग अलग घंटों में कितने 147 प्रश्न लिख रही है। टीना 62 घंटों में, मीना 63 घंटों में। यही प्रश्न तो सेम है, प्रश्न सेम है तो मतलब कार्य सेम है भाई। ठीक है, अलग अलग प्रश्न होते तो अलग अलग काम बनता भाई। ठीक है, तो भाई अपने अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ती। चलो, ये अपना क्या है, टाइम है भाई। यहाँ टोटल वर्क आएगा अपना, और यहाँ अपनी कार्य क्षमता आएगी, इफिशिएंसी आएगी। ठीक है भाई, चलो मल्टीप्लाई होगा तो 62 इंटू 63 इंटू 65, ये इसका क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। 62 का भाग दूंगा तो 63 और 65 का मल्टीप्लाई, 63 का भाग दूंगा तो 62 और 65 का मल्टीप्लाई, 62 और 63 का मल्टीप्लाई। ये इनका क्या आएगी, कार्य क्षमता आ जाएगी। टोटल काम इतना है कि भाई तीनों मिलकर कितना टाइम में वो काम कर लेंगे। तो टीना प्लस में मीना प्लस में कविता ठीक है भाई, ये लो कविता, तीनों मिलकर कितने टाइम में वो काम कर देंगी। ठीक है भाई, चलो यहाँ इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 63 और 65 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक होती है कि भाई 64 की स्क्वायर माइनस 1। अब आपको 64 की स्क्वायर याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 65 से मल्टीप्लाई भी कर सकते। 65 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 15 और 18 और 1 19। 65 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 65 दुआ 130, 130 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 13 3 39, ये बनेगा 9 बन गया, 10 बन गया और ये 4095 बन गया, 4095। ठीक है, 62 और 65 का मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई 65 को तो डबल कर दो 130 बन जाएगा, इसको आधा कर दो 31 बन जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई अपनी वैल्यू बनेगी 0, 13 एकम 13, 39 और 1 40, 4030। 62 और 63 का मल्टीप्लाई करना है तो भाई अपने 63 का दुआ करेंगे तो बनेगा 6, 126 होता है। 6 से करूंगा 18 और भाई 36 और 1 37, तो ये बनेगा 10, 9 और 3 3906। ठीक है भाई, 3906। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 65 और 62 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, तो ये बनेगा 4030। और अब 63 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 63 का, तो ये 0 बनेगा, ये बनेगा 9 बनेगा, ये 18 पावर होगी अपने पास, फिर 8 बन जाएगा, पावर 1 वापिस रह गई अपने पास। ठीक है भाई, 63 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 तिया 12 हो गया, 1 24 और 1 25 हो गया, तो 254 बन जाएगा। तो भाई टोटल वर्क बनेगा 2,54,890 और इनकी टोटल कार्य क्षमता अपने को जोड़नी, तो टोटल है 2,54,890। थोड़ी कैलकुलेशन वहां पे आसान आएगी, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी, तो आप घबराना नहीं है भाई कि भाई ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम। ठीक है,
इनको जोड़ना है। ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है, तो 11 बनेगा। पावर 1 1 हो गया, 4 हो गया और ये 13 हो गया। पावर 1 10 हो गया, पावर 1 8 और 4 12 हो गया 12। तो ये बनेगा 12,031 भाई। ठीक है भाई, चलो अब इसमें देखते हैं 3 से ये कट रहा है तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। यदि 12,031 और ये ऑप्शन दिख रहा है तो ये रहा भी ऑप्शन 25 38 90, 25 48 90 कर रखा है मैंने तो, पर ये आना चाहिए 38 90। 3 बनेगा, सॉरी 53 ही आएगा। ठीक है, चलो ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, चलो ए किसी कार्य को 7 दिनों में, बी उसी कार्य को 11 दिनों में कर सकते हैं। उन्हें पूरे कार्य के लिए 6,966 रुपए भुगतान किया गया है, तो बी का हिस्सा क्या होगा? चलो भी बनाते हैं। ए ने कार्य को 7 दिनों में, बी ने कार्य को 11 दिनों में, 11 दिनों में इनका एलसीएम लूंगा 77 बनेगा। अब इनकी कार्य क्षमता बनेगी, ये 11 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ये समय है, ये टोटल वर्क है भाई, और ये कार्य क्षमता है, इफिशियंसी है भाई। ठीक है, चलो अब हमेशा याद रखोगे ये रुपए मिलते हैं तो हमेशा कार्य क्षमता पर मिलते हैं, तो कार्य क्षमता के बेस पर इनको ये रुपए अपने बांटेंगे भाई। तो बी का हिस्सा निकालना है तो टोटल कितनी कार्य क्षमता होगी? 18। तो 6966 में ये किसकी वैल्यू है? 18 की वैल्यू है, और अपने को बी के पैसे चाहिए तो 7 की वैल्यू अपने को चाहिए, 7 की वैल्यू चाहिए। 18 से ये काटे, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, तो 18 तिया 54 बनेगा, 5 1 6, 156 आ जाएगा। 18 के टेबल पढ़ेंगे तो बनेगा 18 निमा 152, 162 होता है, सॉरी 18 निमा 162 होता है। 18 8 144, 144, ये 2 1 126, 18 छिक्के 18 7 126। ठीक है भाई, 387 एक रेशो की वैल्यू बनेगी। 7 रेशो की वैल्यू निकालूंगा तो बी की वैल्यू बनेगी भाई 7 से 49 हो गया 4, 56 और 4 60 हो गया 6, 21 और 6 27 हो गया 2709। अगर ए की वैल्यू निकालूंगा तो 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, नहीं 7 होगा, फिर 15 होगा, 1 11 और 1 12 होगा, फिर 4 होगा। तो भाई ऐसे इनकी वैल्यू बनेगी। तो 2709 बी के रुपए बनेंगे और ए के रुपए 4257 बनेंगे भाई। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। रोहित एक कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकता है, वही इसी कार्य को विराट की सहायता से वह 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्होंने इसी कार्य का 1976 रुपए प्राप्त होते तो विराट का हिस्सा बताइए। ये लो भाई रोहित और ये लो विराट, और प्लस में रोहित, दोनों मिलके ही काम कर रहे हैं। रोहित कितने दिनों में कर रहा है भाई? 13 दिनों में। और रोहित और विराट दोनों मिलकर कितने कर रहे हैं? 6 दिनों में। ठीक है भाई, चलो इनका मल्टीप्लाई करता हूं तो 13 छिके 78 बनेगा, और इसकी वैल्यू आएगी 6 और इसकी वैल्यू आएगी 13। अपने विराट का कार्य निकालना है भाई, तो भाई विराट का कार्य निकालेंगे तो रोहित और विराट में से रोहित की वैल्यू निकाल दूंगा तो भाई विराट की वैल्यू आ जाएगी। लो जी विराट की वैल्यू 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा। अगर कार्य निकालना होता तो 78/7 आ जाता, और ये 11 सही 1/7। अगर दिन है तो ये दिन बनता, पर अपने को तो रुपए बांटने हैं। कितने भाई? 1976 रुपए बांटने हैं, और किसमें? विराट और रोहित में बांटने। तो टोटल कितना हो गया? 13। तो टोटल तो 13 ही होगा भाई, अपने को ही पता है।
एक पे जाएगा 6, 13 5 65, 13 दूनी 26, 152 रुपए हो गया एक रेशो की वैल्यू। अपने को विराट की वैल्यू चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 दूनी 14, 1 15 7 105 और 106, 1064 रुपए अपने बन जाएंगे, 1064 रुपए अपने बन जाएंगे। ये लो 1064 रुपए अपना बन जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे वाला। एबीसी ने 5 6 8 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें, कार्य के लिए उन्हें 2950 रुपए मिले तो बी को कितनी राशि मिलेगी? भाई तीनों की राशि अलग अलग निकाल लेंगे, बी की राशि बोली है तो बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी और सी, ए 5 दिनों में, बी 6 दिनों में, सी 8 दिनों में। तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना बनेगा भाई? 15 8 120, 120 अपने इसका एलसीएम बनाए। 60 तो इसमें जनेगा नहीं, 120 इसका एलसीएम बनेगा। ये 24 बनेगा, ये 20 बनेगा, ये 15 बनेगा। लो टोटल रुपए कितने हैं? टोटल रुपए अपने बांटने हैं इनमें 2950 रुपए, और टोटल इनकी कार्य क्षमता कितनी है उसके अंदर अपने जोड़ लेंगे। ये 9 बनेगा और ये 5 बनेगा। ठीक है भाई, ये 5 से कटेगा भाई, 50 आ जाएगा। एक रेशो की वैल्यू 50 आ जाएगी। बी की वैल्यू निकालनी है तो भाई 20 को 50 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 रुपये आ जाएगा। कितना भाई? 1000। अगर इसमें ए की वैल्यू पूछी होती 50 को 24 से मल्टीप्लाई करता तो 1200 बन जाता। 50 को 15 से मल्टीप्लाई करता तो 750 रुपये बन जाता। तो भाई इसने तो अभी बी की वैल्यू पूछी है तो बी की वैल्यू आ गई 1000। ए की वैल्यू पूछी होती तो 1200 आ जाता। ठीक है, चलो। ए प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बी इसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे करके 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें एक साथ मिलकर 9 घंटे कार्य करे तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? अब देखो भाई, यहाँ पे क्या है? टोटल कार्य एक बराबर है। ठीक है, तो ए और बी की कार्य क्षमता अब पहले की तरह थोड़ी बनेगा। ठीक है भाई, ये अलग घंटे काम कर रहा है, अलग दिन आ रहे हैं, उसके अलग घंटे अलग दिन आ रहे हैं। ठीक है, अगर घंटे सेम होते, दिन अलग अलग होते तो कोई दिक्कत नहीं, अपने एक साथ वो वैसे ही कर सकते थे। अब अपने को टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क तो हमेशा सेम रहेगा, कार्य तो एक जैसा ही रहेगा। एक ही कार्य को कर रहे हैं वो भाई ए कर रहा है। ये है ए की कार्य क्षमता। ए को मैंने ए की कार्य क्षमता माना है, इफिशियंसी माना है। 6 घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे काम कर रहा है। 15 दिनों के लिए काम कर रहा है, 15 दिन। डेली 6 घंटे काम करता है और 15 दिनों में वो काम को पूरा कर देता है। ए की कोई कार्य क्षमता होगी भाई, 1 होगी 2 होगी, अपने को पता नहीं। दूसरा टोटल वर्क बी की बात कर लेता हूं, वही काम बी कर रहा है। बी काम कर रहा है, ठीक है भाई। कितने घंटे? 5 घंटे कर रहा है और 10 दिनों के लिए कर रहा है। ये बी का वही कार्य ए कर रहा है, वही कार्य बी कर रहा है। ये टोटल कार्य है, ये भी टोटल कार्य है, दोनों को बराबर रख दूंगा। तो भाई a मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 15 और बराबर b मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10। ये भाई अपने यहाँ जो भी वैल्यू कट रही है वो काट दो। 5 से ये कट रहा है 3 बनेगा, 2 से ये कटेगा 3 और ये बनेगा 5। ये b इसके डिवाइड में आएगा a बटे b। a और b मैंने क्या मान रखा है? कार्य क्षमता है। ये a और b क्या है? कार्य क्षमता। ए और बी क्या है? कार्य क्षमता। ठीक है भाई, चलो। ये भाई 5 उधर चला जाएगा, 9 इसके डिवाइड में होगा, तो ए और बी की वैल्यू पता लग गई। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 9 है, और ये क्या है? इनकी कार्य क्षमता है। टोटल कार्य निकालोगे दोनों में बराबर ही आएगा। आप वैल्यू रख के देख लेना। ए की वैल्यू मैं 5 लिख रहा हूं, ये 5 हो गया, मल्टीप्लाई 6 हो गया, ये मल्टीप्लाई 15 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई 30 हो गया। 30 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 15 3 45, 450 काम हो गया। अब 9 रख के देखो, बी की जगह 9 5 45 और 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 450 ये बन रहा है। ये देख लो, 9 × 5 × 10, तो ये भी 450 ही बन रहा है। मतलब टोटल कार्य अपना सेम है। टोटल कार्य तो सेम है।
अब ये क्या कह रहा है, भी ए और बी दोनों मिलकर काम करें, ए और बी दोनों मिलकर काम करें, ए प्लस में बी, काम तो उतना ही करना है, 450 ही तो करना है, ए और बी मिलकर करेंगे, मतलब इन दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ना है। फिर क्या कह रहा है, 9 घंटे प्रतिदिन 9 घंटे काम करना है और डेज अपने को निकालने हैं। लो बराबर कितना काम है, 450, टोटल काम कितना है 450, वही काम पूरा करना है उसे, एक साथ मिलकर प्रतिदिन इतने करे तो उसी कार्य को, वही कार्य को करना है। ए और बी की कार्य क्षमता ये है, तो भाई इनको वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। लो भाई ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 9 है, और ये 9 से मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई में डेज है, और ये लो भाई 450, 9 और 14 हो गया, 14 इंटू 9 इंटू डेज हो जाएगा, और इक्वल में क्या है 450। ये दोनों भाग में आ जाएंगे तो डेज की वैल्यू क्या बनेगी, दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई, ये लो 450 डिवाइड बाई 9 इंटू 14, 9 से काटूंगा ये 50 होगा, बटे में आएगा 14, 25/7 दिन आ जाएंगे, 25/7 दिन आ जाएंगे। ये क्या हुआ भाई, पच्चीस बटे सात दिन ही आएगा भाई इसमें, ठीक है। और इसमें कोई गड़बड़ हो गई होगी भाई तो कोई अलग हो सकता है, बाकी इसमें आएगा इतने ही दिन। तो 25/7 दिन इसकी वैल्यू बनेगी, ठीक है। चलो, ए 4 घंटे में करता है, बी और सी 3 घंटे में करते हैं, ए और सी 2 घंटों में करते हैं, बी अकेला उसे कितने काम में कर देगा। चलो भाई, एक काम को ए 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, ए और सी 2 घंटे में, ए काम को 4 घंटे में कर रहा है, बी प्लस सी कितने घंटों में कर देगा, 3 घंटों में, ए और सी कितने में, 2 घंटों में। अब काम एक ही है, घंटों की बात है, सिर्फ घंटों घंटों में ये चीजें हैं। अब इनका एलसीएम लूंगा तो ये कितना बनेगा, इसका एलसीएम है अपने पास 12, इसका एलसीएम बनेगा, तो इसकी कार्य क्षमता 3 हो गई, इसकी कार्य क्षमता 4 हो गई, इसकी कार्य क्षमता 6 हो गई। ए की वैल्यू पता है, यहां से सी की वैल्यू निकाल दूंगा, सी की वैल्यू कितनी बनेगी, कार्य क्षमता अगर निकालूं तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 12 में 3 का भाग लगाऊंगा तो ये 4 दिन बनेगी, 4 डेज, ठीक है भाई। चलो, अब भाई सी की वैल्यू 3 है तो यहाँ बी की वैल्यू निकाल लूंगा, तो बी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ये लो भाई 1, तो ये 12 दिन है, 1 का भाग लगाऊंगा ये 12 दिनों में। तो इसने कहा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर देगा, तो 12 दिनों में कर देगा। कितने दिनों में, 12 दिनों में कर देगा, या 12 घंटे है तो 12 घंटों में कर देगा, दिन है तो दिन के हिसाब से, घंटे है तो घंटे के हिसाब से वो कर देगा भाई, ठीक है भाई। आगे वाला देखते हैं, ए किसी कार्य को 15 घंटों में, बी उसी काम को 30 घंटों में, एक 5 घंटे कार्य करने के बाद शेष काम को पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है, शेष कार्य को कितने दिनों में करेंगे। चलो भाई बनाते हैं, देखो ए कर रहा है भाई 15 घंटों में, बी कर रहा है भाई उसे 30 घंटों में, और तो कोई है नहीं, दोनों ही है भाई, 30 इसका काम बनेगा, ये 2 काम कर रहा है, ये 1 काम कर रहा है, इफिशियंसी आ गई, ये अपना समय है, ये टोटल वर्क है, और ये अपनी कार्य क्षमता है, इफिशियंसी, ठीक है भाई। चलो, अब क्या कह रहे हैं, अभी पहले ए काम करना स्टार्ट किया, कितने घंटे भाई, 5 घंटे ए ने काम किया, बाद में क्या हुआ, ए के साथ बी भी काम करने आ गया, ये लो भाई बी भी काम करने आ गया, टाइम अपने को पता नहीं है, मैंने टी मान लिया, टोटल काम मेरे को पता है कि भाई 30 है तो 30 काम करेंगे, ठीक है। चलो,
अब ये बन गया, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 इंटू 5 प्लस दोनों को जोड़ूंगा 3 हो गया, टी मल्टीप्लाई में हो गया बराबर हो गया 30। 10 हो गया, 10 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 10 माइनस करूंगा तो बनेगा भाई 20। टी की वैल्यू निकालूंगा तो भाई कितना आ जाएगा 20/3 आ जाएगा, 20/3। भाग लगाऊंगा 6 तिया 18 और 2/3 घंटे आ जाएगा। अगर इसको मिनट में बदलना है तो 6 घंटे और 20 को मिनट के अंदर बदलूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 20। 20 दूआ 40, तो 6 घंटे 40 मिनट उसको आंसर बनेगा। 6 घंटे 40 मिनट उसका आंसर बन जाएगा भाई। ठीक है क्या? चलो भाई ऐसे अपने इसको बना लेना। कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, क्लियर करवा सकते। राम किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। 10 दिन कार्य करता है राम भाई, किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर राज अकेला शेष कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि राम और राज एक साथ कार्य करे तो कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर दे। अब देखो भी, राम किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 10 दिन कार्य करता है और फिर राज अकेला शेष कार्य को 35 दिनों में करता है। चलो भाई यहाँ अपने टोटल वर्क निकालता हूं, तो कार्य क्षमता राम की मैं भाई आर ही मान लेता हूं। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता क्या है राम की, आर मान लेता हूं। समय कितना दे रखा है अपने को, टोटल समय दे रखा है भाई 60 दिन या 60 घंटे या 60 दिन दे रखा है। तो कुल कार्य कितना हो जाता है, कुल कार्य या टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, कार्य क्षमता इंटू समय तो होता ही है भाई। कार्य क्षमता इंटू समय होता है भाई, समय। आर कार्य क्षमता है 60 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है चलो ये हो गया अपना टोटल वर्क। अब भाई ये कह रहा है कि भाई 10 दिन क्या हुआ, ये तो कुल कार्य है रमेश, ये क्या है राम ने 10 दिन तो उन्होंने कार्य अकेला करा है राम ने। बाद में क्या आया भाई, राज आ गया। क्या आ गया भाई, राज आ गया। ठीक है, और भाई बाकी अकेला काम उसने 35 दिनों में किया और कुल कार्य कितना है, आर इंटू 60 है। ये लो भाई, कुल कार्य राम 60 दिनों में कर रहा है तो टोटल कार्य ये हो गया। कार्य क्षमता इंटू समय, कार्य क्षमता इंटू समय, कार्य क्षमता इंटू समय। राम ने 10 दिनों का काम किया, राज ने बाकी काम 35 दिनों में कर दिया। तो राम अगर 10 दिनों का कर देता है तो भाई कितने दिनों का बचता है, एक तरीके का 50 दिनों का। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आर के 50 दिनों का काम। ऐसे आपको समझ में नहीं आता तो मैंने ऐसे करा है। तो ये भाई राज हो गया और ये 35 दिनों में काम पूरा कर रहा है। और कितना काम कर रहा है, ये भाई आर इंटू 60 है, इसमें से आर इंटू 10 माइनस कर दूंगा तो इसमें से आर कॉमन आ गया भाई। 60 में से 10 चला जाएगा तो भाई 50 बचेगा, आर इंटू 50 बचेगा। ये है अपना राज 35। ये राज के डिवाइड में राम आ जाएगा, ये लो राज, और यहां मैं लगा दूं भाई राम, और यहां ये 50 बटे में आ जाएगा 35। 5 से काटूंगा ये बनेगा 10 और ये बनेगा 7। ये क्या माना था मैंने, कार्य क्षमता। तो ये कार्य क्षमता का अपने क्या आ गया भाई, रेशो आ गया भाई, रेशो आ गया। ठीक है चलो, अब क्या कह रहा है, राज और राम मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो कुल कार्य निकालना पड़ेगा। आर की वैल्यू अपने पास आ गया, टोटल कार्य कितना है, आर इंटू 60। तो आर की वैल्यू कितनी है, राम की वैल्यू 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। टोटल कार्य कितना हो गया, 7 इंटू 60 हो जाएगा। ये हो गया टोटल कार्य। ठीक है भाई, काम कर कौन रहा है, काम कर रहा है भाई अब राज और राम दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों की कार्य क्षमता जुड़ने वाली है। राज और राम मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे, और मल्टीप्लाई में टाइम, टोटल वर्क है ये। ठीक है, और ये है टाइम है, 7 इंटू 60 टोटल कार्य करना है। राज और राम की कार्य क्षमता 7 और 10 जोड़ूंगा तो 17 बन जाएगा। तो यहाँ भाई 17 इंटू टाइम या डेज आ जाएगा, डेज है तो डेज बना दो, डेज ही कर दो। और ये भाई 7 इंटू 60 हो जाएगा।
इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 420 होगा और 17 का डिवाइड करूंगा तो 17 दूनी 34 बनेगा, बचेगा भाई 8, 80, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 5 85 ज्यादा हो जाएगा, 80 में से 68 जाएगा तो 12/17, तो 24 सही 12/17, 24 सही 12/17 दिनों में वो कार्य को पूरा कर देंगे। मिलकर वो दोनों जने 24 सही 12/17 दिनों में वो कार्य को पूरा कर देंगे भाई। ठीक है, आगे देखते। ए और बी किसी कार्य को 36 और 48 दिनों में कर सकते हैं। 12 दिनों के बाद एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। शेष कार्य सी द्वारा अकेले 10 दिनों में पूरा किया जाता है। ए और सी द्वारा मिलकर किया जाए कुल कार्य का 62% हिस्सा कितने दिनों में पूरा करें। चलो भाई देखते हैं। ये रह गया ए अपने पास, ये है भाई अपने पास बी है, ये 36 है और ये 48। ठीक है भाई, चलो अब इनका अपने टोटल कार्य निकालना पड़ेगा। कार्य क्षमता इफिशियंसी में कितना हो जाएगा, इनकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 8 6 6 इंटू 6 8 इंटू 6, तो ये 36 इंटू 8 बनेगा। तो ये वैल्यू 8 आएगी और ये वैल्यू 6 आएगी। ठीक है भाई, चलो इनको मल्टीप्लाई करूंगा। 8 छिक्का 48, 4 24 और 4 28, 288 का 288। ठीक है भाई, 288। अब देखो भाई करना क्या है भाई, अब कि भाई ए और बी ने 36 और 48 दिनों में कार्य कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों के तक एक साथ मिलकर काम किया। ए और बी ने क्या है, दोनों ने मिलकर 12 दिनों तक काम को किया। ठीक है, फिर हो गया प्लस, फिर क्या भी शेष जो भी काम बचा है सी अकेले ने उस कार्य को पूरा किया। सी कार्य क्षमता है और 10 दिन है, टोटल कार्य 288। ठीक है भाई, ए और बी का कुल कार्य क्षमता कितनी है भाई, दोनों को जोड़ूंगा 14 हो गया, 14 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 और 6 जोड़ूंगा 14 हो गया, 12 से मल्टीप्लाई और सी इंटू 10 हो जाएगा और इक्वल में 288। ठीक है भाई, उसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू बन जानी है भाई, कितनी बनेगी वैल्यू इसकी, 12 और 14 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 168 बनेगा और ये 10 सी बनेगा और ये 288 हो, ये 188 उधर चला जाएगा, सॉरी 288 नहीं 188, 288 में से सॉरी 168 है भाई, ये 0 2 1 120 बनेगा। सी की वैल्यू निकाल लूंगा तो भाई 10 से डिवाइड करूंगा तो 12 इसकी कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता आ गई 12, कार्य क्षमता सी की कितनी आ गई भाई 12। अब क्या कह रहा है, ए और सी मिलकर उस कार्य का 62%, 62.5% कितने दिनों में पूरा कर देंगे। अब भाई क्या बोल रहा है ये कि ये टोटल काम कितना है 288, इसका 62.5% निकालना 288 का। अब देखो अगर आपको फ्रैक्शन याद है, फ्रैक्शन ध्यान है तो 288 का 62.5% की फ्रैक्शन होती है भाई 5/8, 5/8 इसकी फ्रैक्शन होती है 5/8 किसकी भाई 62.5% की, 62.5% की। तो इसका 5/8 हिस्सा काम में लेना है और ए और सी इसका कितने दिनों में कर देंगे, तो ए और सी को जोड़ना है, ए प्लस में सी, और ये भाई टाइम आ जाएगा, टाइम या डेज है तो डेज आ जाएगा। ए और सी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू ये देखो 12 है, 8 और 12 20 हो जाएगा, ये यहाँ टोटल 20 बनेगा तो 20 मल्टीप्लाई में आएगा डेज, और ये 8 से भाग लगाऊंगा तो भाई 8 से भाग लगाऊंगा 8 या 24, 4 बचेगा, 8 छिक्का 48, ये बनेगा 180 और ये 20 उधर भाग में लगेगा तो डेज अपने पास कितना आ जाएगा भाई 180 बटे में 20
और ये बनेगा 9 दिनों में। 9 दिनों में वो दोनों उस कार्य का 62.5% काम पूरा कर देंगे। कितने दिनों में? 9 दिनों में उस कार्य का 62.5% काम पूरा कर देंगे भाई। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। ए और बी क्रम से कार्य को 12 दिनों में 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 दिनों और 20 दिनों, ये 6 दिनों तक एक कार्य को मिलकर कार्य करते हैं। 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। शेष कार्य सी 12 दिनों में कर देते हैं, तो बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा कर देंगे? सेम डिट्टो है भाई, एक ही जैसा है। ए 12 दिनों में कर रहा है, बी 20 दिनों में कर रहा है भाई। ये लो, इनकी कार्य क्षमता बना लूंगा, वो टोटल कार्य बना लूंगा, इनका अल्शियम लूंगा भाई। कितना बनेगा अल्शियम इसका? 4 3 60 बन जाएगा। 12 5 60, 20 3 60। ठीक है भाई, ये इसकी कार्य क्षमता हो गई। ये टोटल वर्क हो गया भाई, ये कार्य क्षमता हो गई, ये अपना समय हो गया। ठीक है भाई, चल अब कह रहा है भी ये 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। कौन भाई? ए और बी। ए और बी 6 दिनों तक मिलकर काम करते हैं। 6 दिनों तक मिलकर काम करते हैं। ठीक है भाई, अब शेष कार्य सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। सी अकेला ही 12 दिनों में बाकी बचा हुआ कार्य पूरा करता है। टोटल कार्य अपना 60 है। ए और बी की टोटल वैल्यू कितनी बन गई? 5 और 3 8 हो गया। 8 और मल्टीप्लाई 6 बनेगा, और ये 12 सी बनेगा, और ये टोटल 60 हो गया। यहां मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये 48 हो गया, और ये 12 सी हो गया, और बराबर 60। ये 48 इधर आके माइनस होगा, 60 में से 48 जाएगा तो 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12। और सी की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। कार्य क्षमता सी की क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब कह रहा है कि भाई वही कार्य, इस टोटल कार्य का कितना परसेंट लेना है? उस टोटल कार्य का परसेंट लेना है अपने 2/3। तो 60 का 2/3 हिस्सा अपने को लेना है। कितना बनेगा भाई? 20 हो गया। ये 40 काम करना है। किसको? बी और सी को। बी कितना है? बी प्लस में सी, और टाइम के लिए डेज है तो डेज कितने लगेंगे? बी और सी, बी कितनी वैल्यू कर रहा है? 3। सी कितना कर रहा है? 1, और ये डेज हो गया, और ये 40 हो गया भाई। इधर डेज के बराबर डेज है, तो भाई ये 40/3 और एक 4 हो जाएगा, डिवाइड में आएगा तो ये 10 दिन बचे। 10 दिनों में वो कार्य को पूरा कर देंगे। बी और सी 10 दिनों में वो कार्य को पूरा कर देंगे भाई। ठीक है, चलो ए और बी किसी कार्य को 20 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 20 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला कार्य प्रारंभ करता है, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हो जाता है। कार्य को पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिनों तक चला? चलो देखते हैं। ये भाई ए 20 दिनों में कर सकता है, बी 12 दिनों में कर सकता है। ये लो भाई 12 दिनों में कर सकता है। दोनों की अपने अल्शियम लूंगा, टोटल कार्य 60 हो गया। ये 3 हो गया, ये 12 5 60 5 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया। ए ने भाई पहले अकेले कार्य प्रारंभ किया। लो भाई ए आ गया अकेला। तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ, मतलब 4 दिनों तक ए अकेले काम करता रहा। फिर भाई इसके साथ कौन आ गया? बी काम करने के लिए आ गया। ये लो भाई बी इसके साथ आ गया काम करने। तो कार्य को पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। अब भाई इसको पता नहीं कितने टाइम तक किया। ये डेज है तो ये डेज, पता नहीं कितने दिनों तक इन दोनों ने मिलकर किया, पर कार्य पूरा हो गया। कार्य मतलब 60 काम पूरा हो गया। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 को 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ए और बी को दोनों को जोड़ना है। ए और बी की टोटल वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को? ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है। ये लो भाई, और ये डेज का डेज हो गया, बराबर अपना 60 हो गया। ये हो गया 12, और इन दोनों का क्या हो गया? देखो भाई 12 प्लस में
8 डेज हो गया और बराबर हो गया 60। 12 इधर जाएगा तो 8 डेज के बराबर 60 में से मैं 12 माइनस करूंगा तो ये 48 बनेगा और ये डेज के बराबर क्या होगा 48 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा और ये आएगा 6। 6 दिनों में उस कार्य को पूरा कर देंगे। तो कार्य कुल कितने दिनों तक चला, कार्य टोटल कितने दिनों तक चला, तो देखो भाई ए और बी दोनों मिलकर तो उसको 6 दिनों में बाकी कार्य को पूरा कर देंगे, पर 4 दिन अकेला ए ने भी तो किया है, तो टोटल कार्य 4 और 6 टोटल 10 दिनों में वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिनों में वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भी, अगर ये बोला होता कि दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया तो 6 दिनों तक काम किया। अगर ये बोल रहा है कि कुल कार्य कितने दिन तक चला या कितने दिनों में समाप्त हुआ तो ये 10 दिनों में समाप्त हुआ भाई। कितने में, 10 दिनों में समाप्त हुआ भाई। उसकी बात कर लेते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए 15 और 10 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा। क्या हुआ कि भी 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया भाई। चलो देखते हैं भाई क्या है। ए और बी, इसने 15 दिनों में, बी ने 10 दिनों में, दोनों का एलसीएम लूंगा 30 हो जाएगा, 15 दूनी हो गया, 10 तिया हो गया। ठीक है भाई, ये अपना क्या है, समय है, ये अपना टोटल वर्क है, ये अपनी क्या है, कार्य क्षमता। क्या किया उन्होंने, मिलकर कार्य प्रारंभ किया। ए और बी ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया भाई, स्टार्ट किया, पर इन्होंने 2 दिन तक ही काम किया मिलके। फिर क्या हुआ, कौन चला गया, बी छोड़कर चला गया, मतलब ए अकेला काम करेगा। समय अपने को पता नहीं है, डेज है तो डेज आ जाएगा। शेष कार्य ए अकेले ने पूरा किया। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, कार्य टोटल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये अपने को निकालना है। 30 दिन। ए का वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, 2 और 3 को जोड़ देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई में डेज आ जाएगा, ये लो भाई डेज, और बराबर में है 30। ठीक है भाई, चलो यहां से अपने इसको स्टार्ट करते हैं। इक्वल में क्या होगा, 5 हो गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये 2 डेज आ जाएगा यहाँ पे, और इक्वल में आएगा 30। तो ये 10 उधर माइनस हो जाएगा, 2 डेज के बराबर क्या होगा, 30 में से 10 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 20। डेज की वैल्यू क्या बनेगी भाई, 20 बटे में 2 आ जाएगा, बराबर 10 दिनों। अभी अकेले ए ने तो कितने दिनों में काम किया, 10 दिन काम किया है। ए अकेले ने 10 दिन काम किया है, और ए और बी ने टोटल मिलकर कितने काम किया, तो 2 दिनों में इन दोनों ने मिलकर काम किया था। 10 दिन अकेले ए ने काम किया, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 12 दिनों में वो कुल कार्य समाप्त हो जाएगा। तो 12 दिनों के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे दिनों को, तो 12 दिनों में वो कुल कार्य समाप्त हो जाएगा भी। ठीक है, चलो आगे देखते। ए और बी ने 6000 रुपए के कार्य को करने का ठेका लिया। ठेका लिया भी 6000 रुपए में। इस प्रकार का इस कार्य को ए ने 10 दिनों में, बी ने 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है भी, ए कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में, बी उस कार्य को कितने दिनों में, 12 दिनों में। दोनों का एलसीएम लूंगा, 60 ही बनेगा, और ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है भी, कार्य टोटल 6000 रुपए इन्होंने ठेके के लिए लिया, 6000 रुपए, 6000 रुपए। ठीक है भी, चलो बात। अब ये क्या कह रहा है भी कि भाई सी की मदद में उन्होंने 4 दिनों में यह कार्य पूरा कर दिया। तो क्या हुआ, ए प्लस में बी प्लस में सी, तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ कर दिया और 4 दिनों में इस कार्य को पूरा कर दिया। टोटल कार्य कितना है, 60 है। कार्य क्षमता के हिसाब से पैसे बढ़ते, अगर इन दोनों में बांटने होते तो 6 और 5 के हिसाब से मैं बांट देता, पर इसने क्या कहा, सी का कितना हिस्सा है, तो सी की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। ए और बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, 5 है, और प्लस में क्या है, सी की कार्य क्षमता है। 4 उधर जाएगा, 60 में भाग लग जाएगा 4 का, तो 12 15 चौके 60 होगा। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 11 बनेगा, 11 प्लस में सी और इक्वल में क्या है 15,
सी की वैल्यू क्या बनेगी 15 माइनस में 11 तो बराबर क्या आएगा 4। सी की कार्य क्षमता 4 है, इन दोनों की कार्य क्षमता 11 है। टोटल कार्य क्षमता कितनी है? टोटल कार्य क्षमता कितनी है भाई? टोटल कार्य क्षमता कितनी है? 6 प्लस में 5 प्लस में 4 बराबर 15। 15 की वैल्यू 6000 है, एक की वैल्यू निकालूंगा तो 6000 डिवाइड बाई 15 तो ये 15 चौके 60, 400 रुपए आ जाएगी। एक रेशो की वैल्यू 400 आ जाएगी और सी का हिस्सा निकालना है तो 4 की वैल्यू निकालूंगा, 400 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 इंटू 400 तो ये 1600 बन जाएगा। और 1600 रुपए में डी अपना क्या है? 1600 रुपए अपना क्या है? उस सी को रुपए मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है क्या? चलो भाई आगे देखते हैं। ए कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक कार्य दोनों एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए 6 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? चलो भाई देखते हैं। ए भाई 18 दिनों में, ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में? 8 दिनों में। बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में? 6 दिनों में। तो इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे, 72 बन जाएगा भी क्या? 12 छिक्के 72 और 9 छिक्के 72, 18 चौके 72 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 18 चौके 72, 9 आठे 72 और 12 छिक्के 72, ये इनकी क्या है? कार्य क्षमता है। ये कुल कार्य है, ये समय है। ठीक है भाई, ये अपना समय है। ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए उसी को कितने दिनों में कर सकते हैं? ए बी सी टोटल मिलकर। ठीक है, तो अपने को पहले बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए और बी में से मैं ए माइनस कर दूंगा तो बी की वैल्यू पता लगेगी। बी की वैल्यू मतलब कार्य क्षमता अपने को निकालनी पड़ेगी। ए और बी 9 है, 9 में से 4 जाएगा तो 5। बी की कार्य क्षमता 5 है। अगर बी अकेला करता तो भाई 5 36/5 तो ये हो जाता 14.4 दिनों। ठीक है, चलो अब सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बी की वैल्यू है, बी और सी में से सी की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी कार्य क्षमता आएगी भाई? 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा सी की वैल्यू। अगर ये अकेले की वैल्यू निकालनी पड़ती तो 72 में मैं 7 का डिवाइड कर देता तो 10 सही 2/7 इसकी वैल्यू बनती, ये दिनों के अंदर बनती। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो ए प्लस में बी प्लस में सी, तीनों की वैल्यू अलग अलग निकाल ली, अपने को पता लग गई। अब ये डेज आ जाएंगे और टोटल कार्य कितना है? 72 है, 72। ए बी सी की वैल्यू जोड़ो, ए है अपने पास 4 है, बी की वैल्यू कितनी है? 5 है, सी की वैल्यू कितनी है? 7 है। 5 और 4 9 और 7 16, 16 डेज आ जाएगा और ये 72 आ जाएगा। यहाँ 72 डेज के बराबर क्या आएगा? 72 डिवाइड बाई 16 आ जाएगा। 16 चौके 64 बनेगा, 16 चौके 64 बनेगा। कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। 8 बच जाएगा तो 8/16, तो भाई इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 4.5 दिन आ जाएगा। 4.5 दिन, 4.5 दिन, 4.5 दिनों में वो काम हो जाएगा। 4.5 दिनों में वो काम हो जाएगा। एबीसी अकेले अकेले कार्य को 12, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद बी और सी काम छोड़कर चले जाते हैं। 12, 10 और 15 दिनों में कौन भाई? ए, बी और सी तीनों अलग अलग, 12 में, ये 10 में और ये 15 में। टोटल काम बन गया 60। तो 12 5 60, 10 6 और ये 15 चौके 60। ठीक है, ये आ गई कार्य शब्द। क्या कह रहे हैं? तीनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। ये लो भाई, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं और 3 दिन बाद, 3 दिन के बाद क्या होता है? बी और सी काम को छोड़कर चले जाते हैं। बी और सी, तो अकेला कौन करेगा? ए करेगा। शेष कार्य ए करता है, कितने दिनों में करेगा? ये बराबर 60 है। टोटल काम 60 है।
इन तीनों को जोड़ो, 11 5 11 और 4 15, 15 इंटू 3 हो जाएगा और ये भाई a इंटू डेज हो जाएगा बराबर 60। कितना आ जाएगा भाई 45, इधर आके माइनस हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, सॉरी a की वैल्यू कितनी है वो तो अपने को निकाल है ही भाई। तो ये बनेगा 45 प्लस में a की वैल्यू कितनी है 5 और ये डेज आ जाएगा और बराबर में 60 है। ये 45 इधर माइनस होगा तो 5 डेज के बराबर क्या होगा, 60 में से 45 जाएगा तो बचेगा भाई 15 और डेज के बराबर क्या हो जाएगा, 5 का भाग लगाऊंगा तो ये बनेगा 3। अब भाई अकेला ए 3 दिन तक उस कार्य को किया है। अब भाई इसने क्या पूछा, शेष कार्य ए द्वारा कितने दिनों में पूरा होगा। सिर्फ ए का दोबारा कितने दिनों में पूरा होगा यही पूछा है, तो ये 3 दिनों में वो कार्य को पूरा कर देगा। तो भाई 3 दिनों, अगर यहाँ पूछा होता कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ है, तो 3 दिन ये और 3 दिन वो, टोटल 6 दिनों में वो कार्य समाप्त हुआ है। कार्य टोटल कितने दिनों में समाप्त हुआ है, 6 दिनों में वो कार्य समाप्त हुआ है भाई। ठीक है, चल ए किसी कार्य का 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 9 दिनों में, सी 6 दिनों में। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद सी उनसे मिल जाता है। ठीक है, कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे। चलो इसको ट्राई करना है, आपको होमवर्क है भाई आपका, ये होमवर्क है। मोहन और रमेश मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। चलो भाई बताते हैं। ये मोहन है, ये रमेश है, दोनों मिलकर 15 दिनों में कार्य को पूरा कर देते हैं। ठीक है, मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। मोहन क्या है, रमेश से 50% अधिक कुशल है, मतलब भाई 100 में इसको जोड़ूंगा तो रमेश का ये 150% कार्य कुशल है। तो मेरा कहने का मतलब है इनकी कार्य क्षमता निकाल रहा हूं मैं, ये कार्य क्षमता निकाल रहा हूं। तो भाई ये 5 से काटूंगा 3 और ये 2, तो मोहन बटे रमेश और इनकी कार्य क्षमता 3 और 2 है। ठीक है, अभी 3 और 2 है, कार्य क्षमता 3 और 2 है। दिन कितने हैं 15, तो टोटल वर्क निकालूंगा, टोटल वर्क निकालूंगा तो रमेश प्लस में मोहन और ये टोटल काम, टोटल दिन कितने 15, कार्य क्षमता कितनी है 3 और 2, 3 प्लस में 2 और भाई टोटल कितना है 15, तो कार्य कितना बनेगा 5 इंटू 15 तो 75 टोटल काम बन जाएगा। तो अकेला मोहन कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो मोहन अकेला कितने दिनों में करेगा, तो मोहन का कार्य क्षमता इंटू समय, तो मोहन इंटू डेज आएगा और टोटल कार्य कितना अपना 75 है। तो मोहन की कार्य क्षमता कितनी है 3 है और डेज कितने हैं, डेज अपने को निकालने हैं, ये 75 है। तो मोहन के डेज कितने आ जाएंगे भाई 75 में मैंने 3 का डिवाइड करूंगा तो 25 3 75, तो मोहन 25 दिनों में उस कार्य को कर देगा। मोहन कितने दिनों में कर देगा 25 दिनों में। अगर रमेश का पूछा होता तो भाई 2 का भाग लगता, 37.5 दिन आ जाते, 37.5 दिन। ठीक है भाई, ऐसे इसको करना है। ठीक है भाई, चलो ए और बी एक साथ मिलकर 16 दिनों में काम कर सकते हैं। ए बी की तुलना में 50% कम कार्य कुशल है। 50% कम है, 100 में से 50 कम हो जाएगा तो 50 ही बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी आपका होमवर्क है, करना भाई। अगर नहीं बनेगा तो अपने कल ट्राई करेंगे। ये दोनों आपके होमवर्क है भाई। चलो भाई, ठीक है भाई, चलो आई होप ये आज के सेशन में अपने इतना ही रखेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में बोल सकते हैं, ठीक है। और भाई अगर आपको कमेंट सेशन में नहीं बोलना चाहते, आपका कोई और क्वेश्चन है जो आपका डाउट है, तो भाई आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करके वहां पे मेरे को मैसेज के तौर पे उसको भेज सकते हैं भाई, ठीक है। अपना भाई इसकी पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो भी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई। आगे के क्वेश्चन और करना चाहते हो तो आप मेरे से पहले तो आप वो ट्राई कर सकते हो। अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है भाई। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।